जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 79वां अध्याय बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीव की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यक्षशाला में बलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डॉल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थीं। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंडी करने वाले मसूल और दैत्यों को चीड़ फाड़ डालने वाले हल का सिमरन किया। उनके सिमरन करते ही वह दोनों तुरंत शस्त्र वहां आ पहुँचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के आगे अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नमशरणवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी ना व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी विजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त है। तदंतर नमशरणवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कोशकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वह उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकली है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान तथा देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुनः आश्रम गए। वहाँ से गंडकी, गोमती और विपाशा नदियों में स्नान करके वह सोन के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वासुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंद की यात्रा की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और तारपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वह मल्य पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फागुन तीर्थ अनतः शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचापारस
तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम जी वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में गए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाले आर्य देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूपारक क्षेत्र में की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वह दंडकारण्य में आए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मती पुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वह फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथों में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पुरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात ना मानी। वह एक दूसरे की कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का सिमरन करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसीलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वह द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोधाभाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसीलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वह लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभामान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती है। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साया प्रातः सिमरन करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। 79वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।